अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। अच्छा, ये लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो चैप्टर 2 हम लोगों ने 9th क्लास के एमसीक्यूज को डिस्कस किया था, यानी कि 2.1 क्वेश्चन एक्सरसाइज का हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो हम शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि 2.2 से लेके हम 2.7 तक को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी साथ प्रेस कर दें ताकि मेरे हर लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें। सुने, वो कहते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2.2 के अंदर एक्सप्लेन द ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। हम ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन है क्या है। ट्रांसलेटरी मोशन एक स्ट्रेट लाइन मोशन है जो कि कर्व भी हो सकती है और स्ट्रेट भी हो सकती है। ठीक है, उसकी आगे टाइप्स आप लोगों ने इसकी एग्जांपल जो देनी है वो आप लोग फेरिस व्हील दे सकते हैं। आप वो क्योंकि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है सर्कुलर पाथ के अंदर। ठीक है, उसके अलावा आप एरोप्लेन, फ्लाइंग एरोप्लेन की दे सकते हैं, अर्निंग बॉय की दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने इसकी टाइप्स को स्टडी करना है और टाइप्स के अंदर हमारे पास आ जाती है जी लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। और सर्कुलर मोशन एक ऐसी मोशन होती है जो कि पाथ फॉलो करती है सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर पाथ को फॉलो करने वाली जो मोशन है उसको कहा जाता है हमारे पास सर्कुलर मोशन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सर्कुलर मोशन एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करने वाले कहा जाता है। आप लोगों के पास, आप लोगों ने देखा होगा एक टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन क्या करती है, वो इस तरह घूम रही होती है। ठीक है, वो एक सर्कुलर ट्रैक को फॉलो कर रही होती है। और हमारे पास लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन एक ऐसी ट्रांसलेटरी मोशन है जो एक लाइन की शक्ल में, यानी कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है, जैसे फ्लाइंग एरोप्लेन है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप लोगों ने देखना है तो आप रैंडम मोशन को देख लें। रैंडम मोशन के अंदर आप लोग क्या देखते हैं, रैंडम मोशन एक ऐसी मोशन है जो कि इरेगुलर इरेगुलर मोशन होती है। जैसे कि आप इंसेक्ट्स की मोशन देख सकते हैं। ठीक, और इस लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए हम लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का डिस्कस किया है, ठीक है, लेक्चर नंबर 1, आप उसे देखें ताकि आप लोगों को मजीद ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है ये, डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। ये भी आप लोगों को फर्स्ट ही लेक्चर के अंदर मिल जाएगा। रेस्ट किसे कहा जाता है, रेस्ट कहा जाता है कि कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज ना करे विद इट्स सराउंडिंग। ठीक है, अपनी सराउंडिंग्स के इर्द गिर्द विदाउट इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन अबाउट इट्स सराउंडिंग, के सराउंडिंग्स के इर्द गिर्द से वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। और इसी तरह मोशन जो है वो क्या है कि अपनी पोजीशन को अपने इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से उसे तब्दील कर ले, तो वो क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। ये भी आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 के अंदर मिल जाएगा। सर्कुलर मोशन में मैंने अभी बताया कि वो मोशन जो सर्कुलर ट्रैक को फॉलो कर रही हो वो सर्कुलर मोशन होती है। और ऐसी मोशन जो अपने ही एक्सिस के गिर्द घूम रही हो, देखें अब ये एक व्हाइट बोर्ड मार्कर है ना, ये ऐसे मूव कर रहा है तो ये सर्कुलर मोशन है। अगर ये यहाँ पे ही स्टिक है और ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये रोटेटरी मोशन है। ठीक है, ये दो जो है ये आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 के अंदर मिल जाएंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये दोनों आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 के अंदर मिल जाएंगे। और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इसी चैप्टर का जो हमारे पास सेकंड लेक्चर है, डिस्टेंस वाला, सॉरी, थर्ड लेक्चर जो है हमारे पास, थर्ड लेक्चर के अंदर क्या है हमारे पास, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी की आप लोगों को कंप्लीट डेफिनेशन मिल जाएगी, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन वाले। अच्छा जी, डिस्टेंस क्या है, अब हम डिस्टेंस को देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 3, सॉरी चैप्टर नंबर 2 का जो हमारे पास थर्ड लेक्चर है उसके अंदर हो जाएगा कवर। आप इसके ऊपर ओवरव्यू देख लेते हैं कि ओवरव्यू क्या है और डिस्टेंस क्या है। अ डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम के अंदर वो जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक डिस्टेंस कहलाता है। डिस्टेंस को हम ऐसे ज़ाहिर करते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है वो मीटर है। और इसका जो फार्मूला है वो डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी कि टाइम के अंदर कितना वो फासला तय कर रहे हो। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर बाय बॉडी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो किस तरह कवर कर रही है, कितने टाइम में कवर कर रही है, वो क्या हमारे पास कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये आप लोगों को कंप्लीट जो है लेक्चर, ये लेक्चर नंबर 3 टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन के अंदर मिल जाएगा। और सेम एज इट इज स्पीड एंड वेलोसिटी, जो स्पीड है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो भी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में एक टाइम में कितना चेंज आ रहा है, तो वो भी वेलोसिटी कहलाती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड होता है। और ये दोनों लेक्चर जो है ये आप लोगों को लेक्चर 3 के अंदर कंप्लीटली मिल जाएंगे। आप वहां से भी इसकी डेफिनेशन क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं और बुक से भी इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद लीनियर एंड रैंडम मोशन मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ इस वाले क्वेश्चन में भी कि लीनियर वो होती है जो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रही होती है
उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं, लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन, और रैंडम मोशन जो कि इरेगुलर पाथ को फॉलो कर रही होती है जैसे जिगजैग। ठीक है, तो ये आप लोगों को फिर से पहले लेक्चर के अंदर मिल जाएगा, ठीक, कंप्लीट इसका जो होगा वो। और स्केलर्स एंड वेक्टर्स, स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी हमें मैग्नीट्यूड तो पता होती है, लेकिन हम उसकी जो डायरेक्शन है उसको फाइंड या उसको डिफाइन नहीं कर रहे होते, वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज होती है। जिस तरह अब लेंथ है, टाइम है, मैस है, ठीक है, हम इसको डिफाइन नहीं कर रहे होते, इसकी जो डायरेक्शन है उसको डिफाइन नहीं कर रहे होते। उसके बाद एंड वेक्टर, वेक्टर्स वो है जिसके साथ हम मैग्नीट्यूड तो फाइंड करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम उसके डायरेक्शन को भी फाइंड आउट करते हैं, तो उसकी डायरेक्शन को भी हम एक्सप्लेन करते हैं, आप कह सकते हैं। तो ये भी जो कंप्लीट है ये आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 के अंदर मिल जाएगी, इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 के अंदर। ठीक है, और ये इसकी जो एग्जांपल्स हैं, हम लोग टॉर्क कह लेते हैं, हम लोग फोर्स कह लेते हैं। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2.4 के ऊपर। कहते हैं डिफाइन द टर्म वेलोसिटी एंड स्पीड, स्पीड और वेलोसिटी को डिफाइन करना है, एंड एक्सेलरेशन। अब ये जो वेलोसिटी है ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और जो स्पीड है वो आप लोगों को बताता है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन क्या है? अब एक्सेलरेशन क्या है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये वाली जो है ये भी आप लोगों को लेक्चर नंबर 3 के अंदर मिल जाएगी, ये वाली। ठीक है, इसकी कंप्लीट जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो आप लोगों को लेक्चर नंबर 4 के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, ये भी आप लोग वहां से भी कर सकते हैं और बुक से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे ये जो लेक्चर्स हैं या वो अवेलेबल हैं, ये आप लोग अगर ये तीनों क्वेश्चन को कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 आप लोग देखें और लेक्चर नंबर 4 देखें, तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाए जी लेक्चर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 पे, और वो कहता है कैन अ बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। कहता है जी क्या कोई बॉडी अगर एक्सेलरेशन के कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है तो क्या वो एक्सेलरेशन को कहेगी कि वो एक्सेलरेशन है उसके अंदर? तो जवाब है जी यस। अब वो कहते हैं, देखें, हम लोगों ने तो पढ़ा था कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो क्या है, वो एक्सेलरेशन ऐसी है ना, हमने इसकी डेफिनेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में पढ़ा था, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज। ठीक है, लेकिन जो तो कह रहे हैं कांस्टेंट स्पीड। अब वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में उसकी डायरेक्शन भी होती है, इंक्लूड होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ पे सिर्फ स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड का कॉन्सेप्ट ये है कि उसके बाद जो डायरेक्शन है, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, यानी कि वेलोसिटी है ना, या स्पीड या उसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, या उसकी मैग्नीट्यूड या उसके, अब उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज अगर कर दी जाए तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो लिखेंगे हम व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जब वो सर्कल के अंदर फॉलो कर रही होगी विद द कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड के अंदर, इट हैज एक्सेलरेशन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। हम कहते थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है कि ये आप लोगों को आगे जाके जो है वो पता लग जाएगा। वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स वही होती है जो किसी भी बॉडी को घूमने के ऊपर मजबूर कर देती है अपने ही साइड। जिस तरह आप लोग अक्सर देखेंगे कि आप लोगों ने स्टोन को धागे के साथ, थ्रेड के साथ बांधा है और आप लोग घुमा रहे हैं, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से घूम रहा है। इसकी जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डू राइडर्स अ फेरिस व्हील पोजेसेस अ ट्रांसलेटरी मोशन बट नॉट रोटेटरी मोशन। अब देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पे एक एनिमेशन चल रहा होगा कि फेरिस व्हील कैसे चल रहा होता है। फेरिस व्हील खुद तो एक रोटेटरी मोशन दे रहा है, खुद तो एक रोटेटरी मोशन, यानी कि अपने एक्सिस के गिर्द एक व्हील की तरह, एक पहिए की तरह घूम रहा है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन क्या किया, क्या राइडर्स जो है वो फेरिस व्हील में ट्रांसलेटरी मोशन देंगे, ठीक है, और नॉट रोटेटरी मोशन। वो कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन होगी या रोटेटरी मोशन। हम कहेंगे इन द फेरिस व्हील राइडर्स मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ। देखिए एक राइडर है वो यहाँ पे, ठीक है, वो इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे ही है ना, उसकी कोई रोटेटरी मोशन नहीं हो रही। फेरिस व्हील रोटेशन दे रहा है, लेकिन जो राइडर उस पे बैठा है वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। दे हैव सर्कुलर ट्रांसलेटरी मोशन, इन रोटेटरी मोशन द बॉडी मूव्स अबाउट इट्स एक्सिस, देयरफॉर the motion of Ferris wheel is rotatory but the motion of rider is circular translatory motion। तो राइडर की मोशन कौन सी होगी? सर्कुलर मोशन होगी। ठीक है, उसके बाद अब 2.7 है, उसके अंदर कहता है स्केच अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हाउ विल यू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द बॉडी फ्रॉम दिस ग्राफ। अच्छा जी, अब हम लोगों ने जो ये डिस्कस किया था, ये लेक्चर नंबर 5 जो है आप लोगों को यहाँ नजर आ रहा होगा,
लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा कर लिया जो कि था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इंडिपेंडेंट वेलोसिटी हम लोगों ने टाइम यहाँ पे लिख लिया, और उसके बाद टाइम सेकंड, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जो डिस्टेंस था वो हम लोगों ने मीटर यहाँ पे लिख लिया। अब देखें जी, मैं कहता हूँ कि एक उसने क्या कहा, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है, ऐसे करके उसने चलना शुरू कर दिया। अब देखें, यहाँ से लेके जहाँ तक उसने एक फासला तय किया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला तय किया, फिर यहाँ से यहाँ तक का फासला। मैं कहता हूँ सपोज करें 5 सेकंड के अंदर उसने किया जी 10 मीटर का फासला तय, ठीक है, सॉरी मीटर यहाँ पे लिख रहा हूँ, मीटर यहाँ पे आएगा, ठीक। उसके बाद 10 सेकंड के अंदर उसने किया जी 20 मीटर का। उसके बाद उसने ये किया 15 सेकंड के अंदर उसने किया जी 30 मीटर का फासला है, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि स्लोप का फार्मूला, ये एक स्लोप है, तो स्लोप का फार्मूला हम लोग देखते हैं, स्लोप का फार्मूला है क्या। स्लोप हमारे पास है, स्लोप ऑफ, यहाँ पे हम कह देते हैं ए बी सी, कुछ भी कह देते हैं, यहाँ पे हम कह देते हैं जी ए से बी तक का फासला, ये देखिए ए टू बी, और उसके बाद यहाँ से मैं कह देता हूँ जी सी टू डी, ठीक है, यानी कि ये 5 से लेके 15 तक। अब स्लोप क्या है, चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस, ये डेल्टा है, ठीक। अब ये चेंज जो है ये वाई एक्सिस में कितना आ रहा है, ये 10 और 30, यानी कि 20 का डिस्टेंस आ रहा है, 10 से लेके 30 तक, यानी कि 20 का डिस्टेंस आ रहा है। अब 5 से लेके 15 तक का कितने का डिस्टेंस आ रहा है, 5 से 15 तक का कितने का डिस्टेंस, 10 का, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे 10 लिख दिया, वाई एक्सिस में मीटर है तो मीटर लिख दिया, ये वाला सेकंड है तो सेकंड लिख दिया, ठीक है, यानी कि ये सेकंड में है ना तो सेकंड लिख दिया, 10 सेकंड्स का आ रहा है, ये 20 मीटर का आ रहा है, तो ये यहाँ पे हमने कटिंग की, तो ये 2 मीटर पर सेकंड जो है ये हम लोगों ने निकाल लिया कि ये किस तरह इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड जो है वो जा रही है, ठीक है, स्पीड हमने यहाँ से मालूम कर ली। बात समझ आ रही है कि नहीं, कि स्केच हम लोगों ने दिया, उसके बाद हम लोगों ने एक पॉइंट यहाँ पे किया कि यहाँ से लेके उसने यहाँ तक का जो है हमने मालूम कर लिया, ठीक है। ये था जी क्वेश्चन नंबर 2.7, हम लोगों ने स्टडी किया 2.2 से लेके 2.7 तक। अच्छा जी, आज का लेक्चर यहाँ तक की था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने एमसीक्यूज के बाद ये वाले जो है क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा जो बचे हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन है हम उसको डिस्कस करेंगे, यानी कि 2.8 से लेके ऑनवर्ड हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।